एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा क्लास, इससे पहले एक क्लास हो चुका है, अगर आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ ना। आज हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप के थ्योरी पर। हम पहले में देख लिए थे पहले टाइप की थ्योरी, उस पर 14 सवाल हम देख लिए थे, समझिए ना। उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख के और रिविजन करिएगा। चलिए आ जाइए, हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप के सवाल देखेंगे, और इसमें देखना है कैसे इसको बनाएंगे और किस तरीका से बनाएंगे वो देखेंगे, समझ गया ना। देखो क्या है कि सबसे पहले ये बोल रहेगा, देखो सवाल देख लो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर शेष फल प्रत्येक दशा में क्या हो, 2 होना चाहिए। तो वो संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखो क्या है कि एक 4 है, 6 है, उसके बाद क्या है तो 8 है और 12 है एवं क्या है 16 है। 16 से भाग देने पर शेष फल क्या बच जाता है, 2 बचता है। तब हमको बताइए कि वो संख्या क्या है। तो देखो सबसे पहले इसको क्या करना है कि देखो 4 और 6 और 8 और 12 एवं 16 से बोल रहा है भाग देने के लिए, तब हम प्रत्येक दशा में कितना शेष होना चाहिए, 2 शेष होना चाहिए। तो बताइए कि वो संख्या क्या है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 4, 6, 8, 12 और 16 को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। और देखो 4, 6 और 8 और 12 और 16 को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तब जाके एलसीएम पहले निकाल लो। तो सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखो 4, 6 और 8 और 12 और 16 का जो एलसीएम आ जाएगा, इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। तो पहले इसको क्या से लगा देंगे, तो 2 से लगा दो। तो 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद ये 6, उसके बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर अगर 2 से लगा रहे हैं, 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 4। अब फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1, ये 3, ये 1, ये 3 और ये क्या आ जाएगा, 2। अब तो 3 से लगा सकते हैं ना। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 से लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1, 3 जा 1, उसका 1 इकाई 1, फिर 1 आ जाएगा, 3 इकाई 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब तो लगने वाला नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 दूनी क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48। अर्थात ये 8 अतिरिक्त 24, 24 दूनी क्या हो जाएगा, 48। वो संख्या कितना आ गया, 48 आ गया। अर्थात इसको जो है ना 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 48। अब हमको ऐसे संख्या चाहिए ना कि इससे इस संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे तो शेष फल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो वो संख्या हमको क्या करना है, पता करना है। तो देखो उस संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी शेष बचता है, तो जो भी शेष जो बचता है उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखो एलसीएम कितना आया, 48, और 48 जो एलसीएम आया उसमें क्या करेंगे, शेष वाला जोड़ देंगे। तो 48 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 50। अब देखो वो संख्या करके है ना, क्योंकि 50 में अगर 4 से भाग देते हैं तो कहाँ तक 48 तक कटेगा, क्या हो जाएगा, इसको जो काटेंगे तो 48 तक कटेगा, 2 शेष बच जाएगा। फिर 6 से भाग देंगे तो 48 तक कटेगा, 2 शेष, फिर 2 शेष बच जाएगा। 8 से भी भाग दो 50 में तो वही कर्म हो जाएगा। 12 से भी भाग देंगे तो वही लीला फिर होगा, और 16 से भी भाग देंगे तो वही बात होगा। माने फिर ऐसे माने इसी तरह से क्या होगा, अपना बचते चल जाएगा। तो वो संख्या कौन सा हो जाएगा, 50 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, समझ ना। तो इस टाइप के सवाल समझ में आ गया कि इसको कैसे करना है। एक और देख लीजिए इसको कैसे करना है। तो देखो जो भी संख्या दिया रहे उसको क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के एलसीएम फटाफट क्या करेंगे, निकालेंगे। जो भी एलसीएम आएगा और जितना बोल रहा है ना शेष फल बच जाने के लिए, तो उतना क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये सवाल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे नंबर सवाल पे, है ना। देखिए दूसरे नंबर सवाल ये है ना। देखिए दूसरे सवाल है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेष फल 2 बचता है। तो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जिसमें 3 से, 5 से और क्या है 8 से और 12 से जो भाग देंगे तो शेष फल क्या बच जाएगा, शेष जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो वो संख्या हमको निकालना है, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा कौन, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा, 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। तो 5 को क्या हो जाएगा, 9। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 को क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 5 गुना आ गया। अब देखो 3, 5, 8 और 12 से बोल रहा है भाग देने पर, तो वो शेष फल क्या बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्या कर दो, निकाल दो क्या चीज, एलसीएम। तो 3, 5, 8 और 12 का जो एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा 3 और वो हो जाएगा 5, उसके बाद 8, उसके बाद क्या आ जाएगा 12। इसका एलसीएम निकाल दो, 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर अगर 2 से लगाना चाहते हो तो 2 से फिर लगा दो, तो ये 3, 5, 4 और क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो ये 2 से तो नहीं लगेगा, तो 3 से लगा दो। तो 3 से लगा देंगे तो 1, फिर 5, उसके बाद क्या आ जाएगा 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब तो ये लगने वाला नहीं है। अब इसको क्या करो, गुना कर दो। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12
पंचे क्या आ जाएगा 60, और 60 दूनी क्या आ जाएगा 120। इसका मतलब क्या है, इसका एलसीएम जो आ जाता है वो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 120। अब देखो 120 को क्या करना है, तो आप लोग ये 5 अंकों को जो संख्या बोल रहा है तो उसमें क्या कर देना है, 120 से भाग देना है। तो 120 से वो देखेंगे कहाँ तक वो कट रहा है। तो देखो इसको क्या करेंगे, तो 5 अंक की संख्या कौन है, तो 5 गुना है 1 2 1 2 3 4 5, उसमें 120 से भाग दे दो। तो 120 से भाग देंगे तो 12 ठे क्या हो जाएगा 96। तो क्या आ जाएगा 960, घटा के क्या आ जाएगा 3 और 9 और फिर 9, 12 क्या आ जाएगा 36, 360, 30 को 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर इस पर उतार दो क्या चाहिए है ना, 9 उतार देंगे तो फिर 12 क्या आ जाएगा 36, 300 क्या आ जाएगा 60। इसका मतलब कितना बचा है 39 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है 39। तो इसका मतलब क्या 39 इसमें घटा देंगे तो 120 से ये क्या हो जाएगा पूर्णतः कट जाएगा। तो इसको क्या करना है फिर है ना, देखो इसको जो करेंगे वो 139 में से क्या करना है घटा देना है। तो फिर देखो 1 2 3 4 5, वो कितना घटा देना है 39, जितना शेष बच गया उतना क्या कर देना है घटा देना है। तो 9 में से 9 गया तो 0, उसके बाद 9 में से 6 3 जाएगा तो 6, फिर ये क्या हो जाएगा 9 और फिर ये 9 और फिर क्या आ जाएगा 9, अर्थात 3 गुना और 60। अब शेष फल कितना बच रहा है 2, इसमें क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे बस निकल जाएगा। तो 9 9 9 6 0 और कितना जोड़ देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 9 9 9 उसका 6 2, अर्थात आपका आंसर जो आ जाएगा ये इतना आ जाएगा 99,962 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया इसको कैसे करना है। इस तरह के अगर सवाल रहेगा कि अगर पूछ दिया जाए 4 अंक के हो चाहे 2 अंक के हो चाहे 1 अंक के हो चाहे कुछ भी अंक के हो, तो इसका बोलेगा कि आंसर निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इसको ले लिए और एलसीएम में आप जितना अंक के बोल रहा है ना, जितना अंक के भी संख्या बोल रहा है, जैसे कि यहाँ 5 अंक का बोल दिया तो 5 अंक के बोल दिया तो 5 अंक में क्या करेंगे इससे भाग देंगे, एलसीएम से क्या करेंगे भाग देंगे, और जो भी शेष फल आएगा उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो इसमें से क्या किए घटा दिए, तो ये 5 को जो 9 था उसमें से क्या किए घटा दिए, जो भी बचा समझ ना उसमें क्या किए शेष फल जितना बोलेगा तो उतना क्या करेंगे शेष फल जोड़ देंगे। तो 2 शेष फल बच रहा था तो 2 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जो भी पूछेगा वो क्या हो जाएगा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। देखिए तीसरे नंबर सवाल क्या है ना, तीसरे नंबर सवाल ये कहता है ना कि ये जो देखिए क्या कहा है कि 13 का वह छोटा से छोटा गुणज जो 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। देखो सबसे पहले क्या बोला है 13 के क्या होना चाहिए वो गुणज होना चाहिए, समझ गए ना। तो 13 का गुणज का मतलब क्या है, वो संख्या जो भी होगा ना वो 13 से क्या होना चाहिए कट जाना उसको चाहिए। तो इसको देखो क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 6 है और क्या है 7 और क्या है 8 है। ये संख्या में अगर मान के चलो इस संख्या से किसी संख्या को भाग देते हैं इस संख्या सबसे तो वो शेष फल कितना बच जाता है तो 2 बचता है। तो शेष जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो शेष बचता है 2 और 13 का वो भी होना चाहिए क्या चीज गुणनखंड माने 13 से क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए वो संख्या। तो बताओ कि वो संख्या क्या है। तो देखो सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 5 और 6 और 7 और 8, इसका एलसीएम ले लो तो 2 से लगा दो। तो 2 से लगाएंगे तो 2 5 उसका 3 उसका 7 उसका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 2 से लगा दो तो ये 1 5 3 7 और क्या आ जाएगा 2। अब तो लगने वाला नहीं है तो गुना कर दो, 2 दूनी 4 4 पंचे 20, उसके बाद ये हो जाएगा 7 21 21 दूनी क्या हो जाएगा 42 और 42 दूनी क्या हो जाता है 84, अर्थात ये आ जाएगा 840। क्या आ जाएगा 840। आपका आंसर कितना आ जाता है 840 आ जाएगा। मगर अब ये तो एलसीएम आ गया 840 ना, मगर वैसन संख्या होना चाहिए जो 13 से क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। तो 13 से क्या होना चाहिए विभाजित। तो इसको निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि 840 आप प्लस के मान लेंगे, आप प्लस क्या मानेंगे 2 के, इसीलिए मानेंगे कि 840 को कितना से गुना कर दिया जाए उसमें 2 जोड़ दिया जाए कि वो 13 से क्या होना चाहिए पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। इसको जो जांचेंगे तो इसमें क्या करो भाग दो, 840 में भाग देंगे। तो 840 में 13 से पहले भाग दो के देके जांच लेंगे। तो देखो भाग देके जाते हैं तो क्या आ जाएगा 63 78, तो 6 से लगाएंगे तो 78, फिर घटा के कितना आ जाएगा ये आ जाएगा क्या 6 आ जाएगा, 6 पर 0 तो 13 39 13 चौके क्या आ जाएगा 52, क्या आ जाएगा 52, अर्थात ये क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ शेष फल बच जाता है क्या 8 था, 8 के प्लस क्या लिखेंगे 2। अब देखो 8 दूनी 16 प्लस 2 अतिरिक्त 24 2 26। इसका मतलब क्या है कि एक की जगह 3 रखते हैं उसमें 2 जोड़ देते हैं तो ये तो कट जाएगा ना टोटल। तो के की जगह क्या रखना है 3, तो के की जगह 3, इसका मतलब क्या 8 गुना 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो अतिरिक्त 24 2 क्या हो जाएगा 26।
तो के जगह कितना रखना है, 3 रखना है। तो के जगह हम क्या रख लिए, 3 रख लिए। अब देखिए के जगह 3 रख लिए, तो अब हमको ये करना है कि वो संख्या जब निकालना है तो वो संख्या क्या था 840 के प्लस क्या था 2। अब देखिए 840 और के मान 3 आ गया प्लस 2, तो इसको गुना करेंगे 0 और 4 के क्या हो जाएगा 12, अतिरिक्त 24 से क्या हो जाएगा 25, अब प्लस क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, तो ये 25 22 22 क्या आ जाएगा 25 22 आंसर आ जाएगा। आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 25 22, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो इसको किस तरह से करना है, अगर ऐसे सवाल रहे समझ गए ना, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम आप निकाल लिए तब एलसीएम निकाल के आप बोल रहे हैं कितना शेष बच रहा है, तो 2 शेष बोल रहा है तो वही करेंगे। जितना भी एलसीएम निकल रहा है ना तो उसमें क्या करेंगे के मान लेंगे, तो के किए और प्लस में क्या किए 2, जितना भी शेष बोलेगा वो प्लस में कर देना है। फिर अगर किससे भाग दिया जाए तो पूर्णता कर जाए, तो जिस संख्या से बोलेगा उस संख्या से क्या करना है भाग देना है, तो उस संख्या से भाग देना है। जो भी शेष बच जाएगा उसमें फिर के सटाना है, तो के प्लस 2 के थे 8 शेष बच गया था 8 के प्लस 2 के थे। अब 8 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे कि वो 13 से क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए, और वो छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो बहुत माने बड़ा के लिए तो छोड़ दो कि बड़ा भी कुछ भी हो सकता है, मगर हमको क्या होना चाहिए छोटा से छोटा संख्या होना चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, के जगह 3 रखेंगे, तो के जगह 3, क्योंकि 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16, 2 क्या तरह हो जाएगा, तो ये 18 हुआ, तो 18 तो कटेगा नहीं, तो 3 अगर लेंगे तो अतिरिक्त 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, इसका मतलब 26 13 से कट जाता है, तो यहाँ क्या लेंगे तो 2 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। अब 3 लिए तो 240, के जगह 3 लिए थे तो 3 देंगे प्लस 2 देंगे और इसको गुना कर देंगे, 840 को 3 से गुना करेंगे तो 2520 आएगा, प्लस 2 को जोड़ देना है, तो 25 22 आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 22 आ जाएगा। समझ में आ गया है ना।